आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, बिल्कुल एक छोटे से माइक्रो ट्रेड के स्तर से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देने वाले बड़े मैक्रो फोर्सेस तक। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। आज की हमारी इस चर्चा को हम 6 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शेयर बाजार का इकोसिस्टम। दूसरा, एक ट्रेड की असल संरचना। तीसरा, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की तुलना। चौथा, मार्केट एफिशिएंसी और साइकोलॉजी। पांचवां, मैक्रो फोर्सेस जैसे कि ब्याज दरें। और छठा, एक बिल्कुल संतुलित रणनीति कैसे बनाई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शेयर बाजार का इकोसिस्टम। शेयर बाजार सुनने में कितना भारी भरकम शब्द लगता है ना? लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक बेहद ही स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है। बस एक ऐसी जगह जहां खरीदार और विक्रेता एक साथ आते हैं ताकि वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के मालिकाना हक यानी ओनरशिप का ट्रेड कर सकें। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से होता है। अब देखिए, इस पूरे इकोसिस्टम के 2 बड़े अहम हिस्से होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां सारा एक्शन शुरू होता है, यानी जब कंपनियां सीधे बाजार से नई पूंजी जुटाती हैं, जैसे कि अपने पहले आईपीओ के जरिए। और इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। ये वो मार्केट है जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में शेयर बाजार कहते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, बल्कि निवेशक उन पहले से जारी मौजूदा शेयरों का आपस में ही लेन देन करते हैं। चलिए अब जूम इन करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक ट्रेड की संरचना। आजकल तो बस अपने फोन पर एक टैप किया और पलक झपकते ही शेयर खरीदा या बेचा जा सकता है। ये सब किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसके पीछे की डिजिटल मशीनरी हमेशा 3 बहुत ही सटीक कदमों पर चलती है। पहला कदम, निवेशक अपना ऑर्डर प्लेस करता है। दूसरा कदम, एक्सचेंज का मैचिंग सिस्टम उस खरीदार और विक्रेता का बिल्कुल सही मिलान करता है। और तीसरा कदम, ट्रेड तुरंत पूरा हो जाता है और ओनरशिप सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो जाती है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी शेयर की कीमत असल में तय कैसे होती है? ये कोई मनमानी बात नहीं है। ये प्राइस डिस्कवरी की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है बिड, यानी वो सबसे ज्यादा कीमत जो एक खरीदार देने को तैयार है, और दूसरी तरफ है आस्क, यानी वो सबसे कम कीमत जिस पर विक्रेता अपने शेयर बेचने को तैयार है। जब ये दोनों कीमतें एक बिल्कुल सटीक बिंदु पर आकर टकराती हैं, बस उसी रियल टाइम इंटरैक्शन से ट्रेड होता है। वैसे वो जमाना अब इतिहास बन चुका है जब लोग एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पर पर्चियां लेकर जोर जोर से चिल्लाया करते थे। आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज के आधुनिक निवेशक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल्स और गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पल भर में दुनिया की किसी भी एक्सचेंज से डिजिटली कनेक्ट कर देते हैं। ऑर्डर डालते वक्त हर एक ट्रेडर को एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला लेना होता है, स्पीड और कीमत के बीच का बैलेंस। मार्केट ऑर्डर आपको तुरंत ट्रेड पूरा होने की गारंटी देता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कीमत क्या मिलेगी। वहीं इसके ठीक उलट लिमिट ऑर्डर आपको आपकी मनचाही विशिष्ट कीमत की गारंटी तो देता है, लेकिन अगर बाजार कभी उस कीमत तक गया ही नहीं तो हो सकता है कि आपका ट्रेड कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। आइए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, फंडामेंटल बनाम टेक्निकल एनालिसिस। अब सवाल यह है कि क्या खरीदें और कब खरीदें। यहीं पर बाजार की 2 सबसे बड़ी विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली है फंडामेंटल एनालिसिस, जो एक मजबूत एंकर की तरह काम करती है। इसमें हम कंपनी की वित्तीय स्थिति, मैक्रो इकोनॉमिक्स और लंबी अवधि की वैल्यू को गहराई से देखते हैं। और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। ये पूरी तरह से प्राइस ट्रेंड्स, वॉल्यूम और मोमेंटम पर टिकी है। इसका मुख्य काम है बाजार में घुसने और निकलने की बिल्कुल सही शॉर्ट टर्म टाइमिंग पकड़ना। तो फिर इनमें से बेहतर क्या है? असल में असली जादू तब होता है जब इन दोनों को मिला दिया जाए। फंडामेंटल, टेक्निकल और साथ में क्वांटिटेटिव डेटा को एक साथ जोड़कर एक बेहद मजबूत और यूनिफाइड नजरिया तैयार किया जाता है। अलग अलग लेंस से देखकर लिया गया ये फैसला किसी एक अकेले तरीके पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। अब चलते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, मार्केट एफिशिएंसी और साइकोलॉजी। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसे शॉर्ट में ईएमएच कहते हैं। ये थियोरी ये मानकर चलती है कि बाजार पूरी तरह से रैशनल है, बिल्कुल समझदार। इसके मुताबिक किसी भी एसेट की कीमत उस समय मौजूद हर एक सूचना को पूरी तरह से दर्शाती है।
यानी कोई भी नई खबर या डेटा तुरंत ही कीमत में शामिल हो जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या इंसान सच में हमेशा इतने रैशनल होते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर की बात पर गौर करें तो लोग अक्सर बाजारों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और बुरे वक्त के लिए जरूरी तैयारियां नहीं करते। सच तो ये है कि बाजार इंसानी भावनाओं, अत्यधिक उत्साह और डर से भी चलते हैं, और यही मानवीय अतार्किकता अक्सर कीमतों में भारी डिस्कनेक्ट और बड़े-बड़े मार्केट बबल्स का कारण बनती है। आखिरकार एक लिक्विड बाजार के चलने के लिए लोगों की राय में मतभेद होना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब बाजार में बेरिश माहौल होता है और एक व्यक्ति घबराकर अपने शेयर बेच रहा होता है, ठीक उसी पल कोई दूसरा व्यक्ति उसमें एक सुनहरा अवसर देखकर बुलिश रुख के साथ उसे खरीद रहा होता है। विचारों की यही सीधी टक्कर बाजार को हर दिन जिंदा रखती है। आइए अब 5वें हिस्से पर बात करते हैं और थोड़ा जूम आउट करते हैं। मैक्रो फोर्सेस और ब्याज दरें। अभी तक हमने कंपनी और व्यक्तिगत स्तर की बात की, लेकिन अगर हम एकदम टॉप लेवल से देखें तो क्या कोई एक ऐसी अकेली शक्ति है जो किसी एक शेयर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मार्केट इकोसिस्टम को एक ही झटके में बदल सकती है? बिल्कुल, और वो सुप्रीम फोर्स है ब्याज दरें। जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरों का लीवर खींचते हैं तो पूरे खेल के नियम जड़ से बदल जाते हैं। इससे कंपनियों के उधार लेने की लागत सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसका असर इतना गहरा होता है कि ये ग्रोथ और टेक सेक्टर की कंपनियों के वैल्यूएशन को बुरी तरह गिरा सकता है, जबकि दूसरी तरफ ये बैंकिंग सेक्टर के लिए लोन मार्जिन को बढ़ाकर उन्हें अचानक से फायदे में ला सकता है। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, एक संतुलित रणनीति बनाना। इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक कामयाब रणनीति कैसे बनाई जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम हैं। सबसे पहले अपने वित्तीय उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उसके बाद कंपनियों को उनके फंडामेंटल्स के आधार पर फिल्टर करें। फिर एकदम सही एंट्री के लिए टेक्निकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, बाजार की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी को देखते हुए हमेशा अपनी पोजीशन का आकार सोच समझकर तय करें। जरा इस नंबर को देखिए, 50 लाख। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग के गणित का असली चमत्कार है। अगर कोई 20 सालों तक हर महीने एक छोटी सी रकम लगातार निवेश करता रहे और उस पर 12% का वार्षिक रिटर्न मिले, तो वो रकम बढ़कर 50 लाख तक पहुंच सकती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अनुशासन और लंबी अवधि का नजरिया बाजार की किसी भी शॉर्ट टर्म घबराहट को आसानी से मात दे सकता है। तो ब्याज दरों के रोज बदलते शोर और टेक्निकल सिग्नल्स के बीच हमें खुद से ये एक आखिरी और गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या शेयर बाजार वाकई में सबसे तेज उंगलियों वाले ट्रेडर को इनाम देता है, या फिर सबसे शांत और अडिग रहने वाले अनुशासित कंपाउंडर को? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे अच्छा